खेती में चूने का क्या फ़ायदा है? ये कब काम करता है? क्या इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं? क्या इसको डालने के बाद किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती? किसी उर्वरकों को नहीं डालना पड़ता? क्या मिट्टी को बहुत अच्छा कर देता है? क्या इससे उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ता है? और इसको हमें कब डालना चाहिए? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा। बहुत किसान भाइयों के मन में भ्रम है कि चूना डालने से हम पे बहुत ज़्यादा बम्पर उत्पादन होगा और हमारे खेत की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और हमें उर्वरक नहीं डालने पड़ेंगे या कम डालने पड़ेंगे। पहले हमें समझना होगा कि चूना क्या है? देखिए, चूना कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है, लेकिन बुझा हुआ चूने को हम ये कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और जो हम खेती में चूना डालते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम एग्रीकल्चर लाइम कहते हैं। अब चूना में देखिए दो चीजें हैं, कैल्शियम है और कार्बोनेट है, और दोनों ही कैल्शियम भी और कार्बोनेट दोनों ही मिट्टी की पीएच को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे मिट्टी में तो उसकी पीएच, मिट्टी की पीएच बढ़ेगी, खेत की पीएच बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि हमारे खेत की पीएच पहले से ही बढ़ी हुई है, 7.8 है या 8 है। ऐसे खेत में हमने चूना डाल दिया तो मिट्टी की पीएच बढ़ के 8.5 हो जाएगी या 9 भी हो सकती है, तो पीएच और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारी पीएच, हमारे खेत की पीएच 7 है, सामान्य है, अच्छी पीएच है, और ऐसे में हम चूना डालते हैं तो इससे पीएच और बढ़ेगी। और पीएच बढ़ने से नुकसान होते हैं। जो हमारे खेत की जो सबसे अच्छी पीएच होती है, जिसे हम बेस्ट पीएच कहते हैं, वो 6.5 से 7.5 के बीच में होती है। अब हमारी बेस्ट पीएच है, मिट्टी अच्छी है और हम उसमें चूना डालना है तो पीएच बढ़ेगी। अब इसमें अधिक जब पीएच होती है तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते। जैसे खास तौर से उसमें जिंक उपलब्ध नहीं होता, जिंक की कमी आती है। ऐसी मिट्टी में आयरन की कमी आती है, कॉपर की कमी आती है, मैग्नीज की कमी आती है, नाइट्रोजन पूरी तरह से नहीं मिल पाती, फास्फोरस पूरी तरह से नहीं मिल पाती, जो हम खाद डालते हैं वो फसल को अच्छी तरह से नहीं मिल पाती। ऐसे खेत में जब पीएच बढ़ जाती है तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। तो ये बढ़ी हुई पीएच अच्छी नहीं होती। अब हमारी मिट्टी की पीएच सही है और ऐसे में हमने चूना डाल दिया, अब तो पीएच और ज्यादा बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पीएच अम्लीय है, मतलब वो 6.5 से कम है, तो ऐसी अम्लीय मिट्टी में, एसिडिक मिट्टी में भी सूक्ष्म जीवों की संख्या कम रहती है, वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते। बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ये पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाते। तो दोनों ही तरह की पीएच या तो बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, मतलब 6.5 से कम हो तो भी हमें नुकसान होता है, या 7.5 से अधिक हो तो भी हमें नुकसान होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट डालने से पीएच बढ़ती है। अगर हमारी मिट्टी अम्लीय है, मतलब 6.5 से कम है, तो ऐसी खेत में हम अगर चूना डालते हैं तो वहां पीएच बढ़ेगी, और पीएच बढ़ के क्या होगी, 6.5 के आसपास आएगी। मान लीजिए पीएच 5 है खेत की हमारी, और हम उसमें चूना डालते हैं तो वो 5 से बढ़ के 6 होगी, 6 से बढ़ के 6.5 होगी, वो बेस्ट पीएच की तरफ आने लगेगी। तो ऐसी मिट्टी जो अम्लीय है, एसिडिक है, जिसकी पीएच 6.5 से कम है, वहां तो चूना डालने से फायदा होता है। क्योंकि मिट्टी जब उदासीन होगी, पीएच अच्छी होगी, तो उसमें सूक्ष्मजीव अच्छी तरह से काम करेंगे, सारे पोषक तत्व तो मिलने शुरू होंगे, तो वहां तो हमें फायदा मिलेगा अगर हमारी मिट्टी एसिडिक है। लेकिन अगर पीएच पहले से ही न्यूट्रल है, मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में है, या 7.5 से पीएच ज्यादा है और वहां हम चूना डालना है, तो उसका नुकसान होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि चूना डालने से हमेशा खेती में फायदा होता है, ऐसा नहीं है। चूना डालने का फायदा तभी होगा जब मिट्टी अम्लीय हो। तो ऐसा भी ना समझें कि चूना डालने के बाद हमें उर्वरकों की आवश्यकता कम होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़नी शुरू हो जाती है, मिट्टी अच्छी होने लगती है, सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से काम करने लगते हैं, तो जो हम खाद देते हैं उसका पूरा हमें रिस्पॉन्स नजर आता है, उसका पूरा हमें रिजल्ट नजर आता है, तो इससे हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। तो ये अब आप बात समझ गए होंगे कि चूना हमें सोच समझ के डालना चाहिए। हर प्रकार की मिट्टी में चूना काम नहीं करता है, चूना डालने का नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है चूना डालने से बहुत बड़े चमत्कार होते हैं या बहुत बड़ा बम्पर उत्पादन होता है। चूना अम्लीय मिट्टी को सुधारने का काम करता है, और जब मिट्टी सुधरती है तो उस मिट्टी के सुधार के कारण जो लाभ होते हैं वो हमें फसल उत्पादन में देखने को मिलते हैं। इसलिए पहले अपनी हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए। अगर ये अम्लीय है तब हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा चूना हमें ऐसे नहीं डालना चाहिए। तो इस बात को ध्यान करें। और चूना कितना डाला जाता है, ये मिट्टी की पीएच पर निर्भर करता है कि मिट्टी कितनी है, 4 है, 4.5 है, या 5 है, या 6 है, और हम कितनी पीएच लाना चाहते हैं। तो इन दो चीजों पे चूने की मात्रा निर्भर करती है। इसका एक चार्ट होता है, उसके अनुसार ही हम चूने का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए पहले हम अपनी मिट्टी की जांच कराएं, पहले पता करें कि उसमें कितनी पीएच है। अगर पीएच 6.5 से ज्यादा है तो आपको चूना डालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी मिट्टी में आप चूना डालेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। अगर पीएच 6.5 से कम है तब आप चूना डालिए।
तभी आपको फायदा मिलेगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि चूना डालने का फायदा हमें कब मिलता है और कब हमें इसका नुकसान होता है। तो मिट्टी की पीएच की जांच कराएं, उसके अनुसार ही चूने का प्रयोग करें। धन्यवाद।